श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 7वां श्लोक प्रारंभ करना है। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवम् तद्भित बंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। व्याख्या। अब रजोगुण के बारे में बात हो रही है। कल हमने बात करी थी सतोगुण के बारे में। तीनों गुण को हम एक एक बार में विस्तार से जानेंगे। पहले सतोगुण के बारे में जाना था, उसको मैं जरा सा संक्षिप्त में बता दूं तो सतोगुण में हमने ये जाना कि सतोगुण पहली बात तो तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ है। दूसरा, बाधक वो भी है, वो भी आपको बांधेगा, आपको मुक्त सतोगुण नहीं करवा सकता, पर आपको मुक्त करवाने में सबसे ज्यादा सहायक सतोगुण ही होगा, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति के सबसे निकट होता है, सबसे नजदीक होता है। और सतोगुण सिर्फ और सिर्फ प्रकृति जनित होता है। सतोगुण के अंदर और किसी प्रकार, जैसे रजोगुण में तृष्णा, कामना, इच्छा की मुख्यता होती है, और तमोगुण में आलस्य और प्रमाद की का मुख्यता होती है, पर सतोगुण में ऐसा कुछ नहीं है। सुख की होती है उसमें, सतोगुण में होती है सुख। वो तो सुख और दुख तो अलग बात हो गई। सुख और दुख नहीं, मेरी बात सुनिए, सुख और दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे और कुछ जनित कह रहा हूँ। प्रकृति जनित सतोगुण है। अब सतोगुण के अंदर और कुछ नहीं आता, कोई विकार नहीं है सतोगुण के अंदर। जैसे रजोगुण में विकार मैं बता रहा हूँ क्या, इच्छा और कामना, और तमोगुण में क्या बता रहा हूं, आलस्य, प्रमाद। इसमें सुख की कामना, इसमें सुख की कामना, सुख और दुख तो अलग हो गया, उसके अलावा कह रहा हूं इसमें कामना। हाँ, जैसे अभी मैं वापस बता देते हैं। जैसे कल क्या आया था कि सत्व गुण केवल प्रकृति जन्य है, जबकि तीनों गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण में तृष्णा है, आसक्ति से पैदा होने वाला, और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला, परंतु सत्व गुण केवल प्रकृति जन्य है। तात्पर्य है कि सत्व गुण प्रकृति जन्य तो है, पर किसी विकार से जन्य नहीं है, यह कह रहा हूं। सुख और दुख तो अलग चीज है, उसके अलावा कह रहा हूं उससे और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। विकार कह रहा हूं, विकार। बाकी बाधक तो सुख तो है ही सही, तभी तो बांधेगा। बांध तो रहा है सुख, व्यक्ति को सुख मिलेगा सतोगुणी होने पर। कितना लोग उसका आदर करेंगे? सतोगुणी व्यक्ति का आदर करते हैं लोग, है ना। उसकी निंदा भी होती है पर आदर भी होता है। वो खुद एक सुख को भोगता है, तो उसको फिर वो उस सुख को जब अपना मान लेता है तो उससे बंध जाता है। वो बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं कि प्रकृति जन्य तो है पर उसमें कोई विकार नहीं। पर अब बात करेंगे रजोगुण की, और रजोगुण के अंदर विकार है, तृष्णा, इच्छा, कामना। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। यह रजोगुण राग स्वरूप है, अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का ही स्वरूप है। रजोगुण से व्यक्ति के अंदर राग उत्पन्न होता है, मोह। वो वस्तुओं से, व्यक्ति से, घटना, परिस्थिति, कोई भी काल, किसी भी समय से अपना राग कर लेता है रजोगुणी व्यक्ति। कामनाएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे मैं कह रहा था, इच्छा, तृष्णा, कामना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। बड़ा उत्साही हो जाता है अपनी उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो व्यक्ति जो रजोगुणी होता है, जिसके अंदर रजोगुण की मुख्यता होती है। सिर्फ और सिर्फ रजोगुण नहीं होगा तो तीनों गुण। संसार की समस्त वस्तुएं तीनों गुणों से मिलकर ही बनी है। तीनों गुण सभी के अंदर है, पर किसी के अंदर कोई गुण ज्यादा मुख्य है, कोई गुण कम है। वैसे ही जिसके अंदर रजोगुण की मुख्यता होती है उसके अंदर वो राग उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, क्रिया आदि में जो प्रियता पैदा होती है वह प्रियता रजोगुण का स्वरूप है। रागात्मकम कहने का तात्पर्य है कि जैसे स्वर्ण के आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय होते हैं। सोने का कोई भी आभूषण हुआ तो सोने का ही तो होता है। अंगूठी हुई, चेन हुआ, कड़ा, हार, कुछ भी हुआ, सोने का कोई भी वस्तु है तो सोना ही। वैसे ही रजोगुण से उत्पन्न होने वाले सभी गुण वो रागमय होते हैं। राग, उनके अंदर मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। राग, द्वेष। द्वेष अलग चीज होगी, अभी राग की बात हो रही है। पातंजल योग, पतंजलि योग जो ना, महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, तो पातंजल योग दर्शन में क्रिया और रजोगुण का स्वरूप कहा गया है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता में भगवान क्रिया मात्र को गौण रूप से रजोगुण मानते हुए भी मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। राग को ही रजोगुण का स्वरूप मान रहे हैं भगवान।
इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा पदों में आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। भगवान ने पहले कहा था कि कर्मों का मतलब फल की चिंता मत करो, कर्म करो, तो कर्म पर ध्यान दो, उसकी फल की आसक्ति पर ध्यान मत दो, आसक्त मत हो अपने कर्मों से। जिसके लिए एक बहुत ही पुरानी कहावत हम लोगों ने सुनी है, क्या? नेकी कर दरिया में डाल, कुएं में डाल। मतलब या फिर हम ऐसे एक हाथ से कहते हैं जब हम कोई भलाई करते हैं तो एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पता चल रहा है आसक्ति हो गई, मैंने इसका ये किया, मैंने ये किया था, मैंने तेरे ऊपर ये काम किया था, मेरा एहसान है तेरे ऊपर। आप ये आसक्ति है, आपने अपने उस कर्म, अब ये यही सकाम भाव होता है जिसकी अपनी बात करते आ रहे हैं। यही तो सकाम भाव है, आपने गिना दिया, सकाम हो गया वो। बस मन में उठी भावना वही है जो आगे। वरना आप किए और भूल गए, वो था निष्काम। और अगर नहीं, वैसे व्यक्ति भूल नहीं पाता, मैंने कोई कर्म किया है तो मैं भूलूंगा कैसे, तो फिर हम क्या कहते हैं? निमित्त मान लेते हैं। मौके पे उसने लगा दिया थोड़ा कि ये मैंने किया तेरे, बस जब भी जरूरत पड़ती तब बोल पड़ते हैं कि मैंने तेरा वो काम किया था ना, है वो ये याद गलत है। है। उस समय तो हम बोल देते हैं निष्काम भाव था, अरे मैंने तो कुछ नहीं भाई, मदद कर दी, कुछ कहा नहीं, है ना। पर जिस दिन अब कुछ झगड़ा हो गया उससे, उस दिन व्यक्ति गिना देता है वो रांटो चले हाँ, कि तेरा मैंने मदद करी थी उस दिन, ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, वो मैं शब्द आ गया, तो ये अब सकाम है। ये नहीं करना चाहिए। दूसरा ये, अब मैंने जैसे अभी बोल तो दिया, एक हाथ से करे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। वास्तविकता में तो ऐसा होता नहीं है। हमने कोई कर्म किया है तो हमें याद तो रहता है, तो अब उसमें निष्काम भाव कैसे लाएं? तो मैंने बहुत पहले इसका उपाय बताया था कि कोई भी कर्म करें तो अपने आप को निमित्त मान लें। हाँ, कहते हैं मैं मैं करने वाला था ही नहीं, मेरे द्वारा करवाया गया, ईश्वर ने कराया, मेरे द्वारा करवाया गया है। ये मैं करने वाला, मैं नहीं रहा ना, अब करने वाला कौन? परमात्मा। तो अब आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो नहीं पाए। निष्काम भाव हो गया। देखिए तरीका वही है, बात वही है, बस कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लिया, आप सकाम से निष्काम हो गए। आप सकाम से निष्काम हो गए कि मैं तो निमित्त हूं, क्योंकि जब उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, गुरुजी ने बताया था। अब जब पत्ता नहीं हिल पा रहा है तो मैंने इतनी बड़ी सहायता कैसे कर दी? उनकी मर्जी के बिना नहीं हुआ। इसका मतलब सहायता करने वाला मैं नहीं था, मेरे द्वारा करवाई गई है। मतलब ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब व्यक्ति अपने आप को निमित्त मानकर कोई कर्म कर रहा होता है तो वो उससे या तो आसक्त नहीं होता, दूसरा उसके अंदर सकाम भाव उत्पन्न नहीं हो पाता। दूसरा तो हम खाली कहने की बातें हो जाती है कि मैं भूल गया। अरे नहीं भूला भाई, जिस दिन जब कुछ गड़बड़ होगी, झगड़ा होगा ना उस आदमी से, तब तो गिना देगा। कथनी और करनी में जो फर्क है ना, वो यहाँ आ जाता है। गिना देगा। या फिर खुद के मन में आती रहेगी, मैंने इतना इतना दान किया, मैंने इतना पुण्य किया, कहीं ना कहीं ये भाव आते हैं हमारे मन में। हाँ, बहुत से कहते हैं, सतोगुणी मैंने वहाँ व्यक्ति है ना, ये किया, हाँ, मैंने वहाँ ये बस, किया, बस। मैंने वहाँ ये किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। भले आपने नाम नहीं भी लिखवाया है, हाँ, कहीं पे मंदिर में दान किया, आपने नाम नहीं लिखवाया, पर मुंह से बोल दोगे कि वो मैंने करवाया था, ये गलत हो गया। फिर गड़बड़ हो जाती है ना। मेरे पर जब आपके अंदर भाव ये उत्पन्न हो रहा है कि मेरे द्वारा करवाया गया था, अब कैसे होगा? अब तो करने वाला मैं नहीं रहा। पर ये भावना जो भी मैं बता रहा हूं, अपने आप को निमित्त मानने वाली, ये भी भगवान के भजन से ही आती है, ऐसे नहीं आती। इसके लिए भी थोड़ा भजन तो करना पड़ेगा, पर ये उसके मुकाबले थोड़ा सा आसान है, जो आदमी खुद करके भूल जाए। ये तो कोई संत महात्मा कर सकते हैं। संत महात्मा जरूर कर सकते हैं कि वो तो उन्होंने तो किसी का भला किया और भूल गए। हम इतना आसान हमारे लिए तो नहीं है। हमारे तो ध्यान में रहता है कि मैंने इसकी मदद करी थी। पर जब निमित्त मान लोगे तो हमेशा भान में, जब भी याद भी आएगी वो बात, तो क्या याद आएगी कि मेरे द्वारा करवाया गया था, मैं करने वाला नहीं था। इस प्रकार से आगे तो आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो करने हैं, अपना कर्तव्य मैंने पहले भी बताया है। संसार से संबंध नहीं रखना है, संबंध बिना रखे माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो उनकी सेवा करेंगे। आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं रखनी, कर्तव्य है। देश का, समाज का, संतों का, सबकी सेवा करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। उनसे आसक्ति नहीं होनी चाहिए। संत महात्मा कितनी बार मैंने उनसे कहते हुए सुना है कि हमारा काम है आपको उपदेश प्रदान करना, आपको सच्चा मार्ग प्रदान करना। जो गुरु होते हैं, साधु संत सन्यासी होते हैं, और बदले में आपका काम है हमारा उदर पोषण कर देना, बस। इसके अलावा आप कोई भी घरेलू संबंध आपको हमसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरे गुरुजी को फोन लगाओ, गुरुजी मेरे मित्रवत है। कौन सा मित्र? नहीं, उन्होंने संसार का त्याग किया है, अब आप उनसे संबंध कैसे बना रहे हो?
समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से आगे उनकी सेवा करनी है, ये कर्तव्य है हमारा। पर ऐसे नहीं कि आसक्ति बस कि एक संत आएंगे इनकी सेवा करूंगा, ये संत से मेरा बन नहीं रहा इनकी सेवा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता। आगे निष्काम भाव से किए गए कर्म, अब निष्काम भाव की बात आ गई है, जैसे कि निष्काम भाव से किए गए कर्म मुक्त करने वाले होते हैं। जो बात मैं पहले भी कई बार कर चुका हूं। देखो निष्काम भाव से हो क्या रहा है? निष्काम भाव से हो ये रहा है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हम पर आ नहीं रहा है। आप समझिए, गुरु जी ने क्या बताया था, और जो शास्त्र भी कहते हैं हमारे, क्या अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हमारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है। ये पक्की बात है। अब आप शुभ और अशुभ जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। पर जब निष्काम भाव से करते हो तो आपने क्या किया? आपने कर्म तो कर दिया पर उसका फल अपने ऊपर नहीं रखा, परमात्मा लिया ही नहीं, वो परमात्मा को अर्पित कर दिया। तो अब वो कर्म आपके पास आया ही नहीं, ना अच्छा आया ना बुरा आया। तो अब उस कर्म का फल आपको मिलेगा नहीं, तो मुक्त हो गए ना। तो अब सार इसमें लिखा है गीता में, एक जगह मैंने पढ़ा उनके आगे इसी अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रवृत्ति अर्थात क्रिया करने का भाव उत्पन्न होने पर भी गुणातीत पुरुष का उसमें राग नहीं होता। जो गुणातीत पुरुष होता है कोई भी कर्म कर रहा है तो उसका उससे राग नहीं जुड़ता, उसका उससे कोई संबंध नहीं होता, बस किया रवाना, कोई लेना देना नहीं कि मैंने जो कर्म किया वो क्या था कैसा था, उससे उसकी कोई आसक्ति नहीं होती, उससे उसका कोई मोह नहीं जुड़ता। आगे तात्पर्य यह हुआ कि गुणातीत पुरुष में भी रजोगुण के प्रभाव से प्रवृत्ति तो होती है पर वह राग पूर्वक नहीं होती। क्योंकि कोई गुणातीत व्यक्ति भी हो गया तो शरीर तो उसका अभी भी है, और शरीर तो तीनों गुणों से मिलकर बना है। तो रजोगुण की प्रवृत्तियां तो है पर राग उत्पन्न नहीं हो रहा, अब राग नहीं। क्योंकि कोई गुणातीत जो महापुरुष भी होते हैं शरीर तो उनके पास होता ही है, शरीर से अलग थोड़ी हो जाते हैं, और शरीर तो तीनों गुणों से मिलकर ही बना है। तो रजोगुण की प्रवृत्तियां तो होंगी पर उनसे वो जुड़ने वाला राग उनमें नहीं होगा। आगे गुणातीत होने में सहायक होने पर भी सत्व गुण को सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधने वाला कहा गया है। कल बात करी थी कि सतोगुण गुणातीत सबसे नजदीक है, इसलिए उसको भी गुणातीत बोल देते हैं, पर वो भी बांधने वाला है। कब? क्योंकि उसमें आप व्यक्ति को दो चीजें प्राप्त हो जाती है, सुख और ज्ञान, और वो उनसे बंध जाता है। मुझे सुख चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मेरा बड़ा मान हो, मेरा बड़ा आदर हो, मेरा बड़ा सत्कार हो। आगे इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बंधन कारक है, सत्व गुण स्वयं नहीं। ये गुण, ये भी कल बात करी थी कि गुण व्यक्ति को नहीं बांधते, व्यक्ति इनसे बंधन रखकर खुद बंध जाता है। गुण नहीं बांध रहे, इनसे होने वाली आसक्ति आपको बांध रही है। आगे अतः भगवान यहां राग को ही रजोगुण का मुख्य स्वरूप जानने के लिए कह रहे कि जो रजोगुण का जो मुख्य स्वरूप है वो है राग, मोह। श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मत का खंडन किए बिना ही उस विषय में अपनी मान्यता प्रकट कर देती है। गीता में भगवान ने क्रिया को भी रजोगुण माना है और क्रिया को सात्विक भी बताया है। इसलिए दोष क्रियाओं में नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्ति में है। राग पूर्वक किए हुए कर्म ही बांधते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मों की आसक्ति और फलेच्छा से ही बंधता है, कर्मों को करने मात्र से नहीं। कर्म करने से नहीं बंध रहा है, ये बहुत पहले एक बार मैंने बताया था कि व्यक्ति कर्म करने से नहीं बंध रहा है, उनसे आसक्ति हो रही है तो बंध रहा है। प्रेम मंदिर के संस्थापक श्री कृपालु महाराज उन्होंने एक बार अपने प्रवचन में बताया था कि मन कर्म का करता है, मन कर्म का करता है। कोई व्यक्ति पहले जब ये सोच लेता है कि मुझे ये कर्म करना है, अब उस कर्म से मन में उसने आसक्ति रख ली, अब वो कर्म उससे जुड़ेगा। उन्होंने उदाहरण दिया था युद्ध का कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संसार में तू युद्ध कर, शरीर से बाहर से तू युद्ध कर, पर मन में मुझे रख। माम मनुस्मरण युद्ध च, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन में तो मुझे रख,
मेरा स्मरण करो, मेरा भजन करो, चिंतन 24 घंटे का 8 याम भगवान का स्मरण करना है ना, तो स्मरण मेरा होना चाहिए, बाकी तू बाहर युद्ध कर। उससे होगा क्या, इस युद्ध पे होने वाला कोई भी पाप जो भी है वो तुझे लगेगा नहीं, निष्काम हो जाएगा वो, क्योंकि मेरा स्मरण कर रहा ना, क्योंकि स्मरण मेरा हो रहा है। हाँ। और वहीं उसका उल्टा हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कैसे, मंदिर में बैठे हैं, भगवान की पूजा चल रही है, सब बाहर से शरीर से पूरा काम भगवान में, और दिमाग मन में अरे वहां जाना है, शादी में जाना है। ये तो बराबर यही तो हो रहा है, पर गड़बड़ तो है, पर यही तो कर रहे हो सब लोग। घना मांगवाने भी जा मंदिर में, मारे वो काम हो जाना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि मन मेरे मुझ में रख और बाहर युद्ध कर। पर हम इसका उल्टा कर रहे होते हैं कि हम शरीर से यानी बाहर से हम पूरा भगवान में लगे हुए हैं, पर मन हमारा कहीं और लगा हुआ है और आसक्ति हो रही है। इसलिए बोलते हैं कि मन कर्म का करता है। कर्म कर रहे हो, मन में मुझे रखो और फिर आप कर्म करते रहो, तो उस कर्म का फल आपसे बंधेगा नहीं। पर अगर आप इसका उल्टा करोगे, कर्म तो आप मेरे लिए कर रहे हो पर मन संसार में लगाए हुए हो, तो संसार का भोग, संसार से आसक्ति लगेगी। यानी मन में जो चल रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय बाहर से आप जो कर रहे हो। अंतर्मुखी ज्यादा जरूरी है बजाय बहिर्मुखी के। समझ पा रहे हैं? आगे, राग न रहने पर संपूर्ण कर्म करते हुए भी मनुष्य नहीं बंधता। अगर क्रिया मात्र ही बंधन कारक होती तो जीवन मुक्त पुरुषों को भी बांध देती, क्योंकि जीवन मुक्त महापुरुष भी कर्म तो कर ही रहे हैं। इसका मतलब कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म तो उन सभी ने किया है ना। कर्म कौन नहीं करता, बिना कर्म किया अभी संसार में कैसे रह सकते हो? नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। पर वो कर्म वो व्यक्ति को बांध नहीं रहे थे। उन कर्मों से जिसको आसक्ति हो रही है वो आसक्ति उसको बांध रही है, कर्म नहीं बांध रहे। आगे, भगवान के द्वारा सृष्टि की रचना करना भी कर्म है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएं यानी कि लीलाएं करते हैं, पर कर्मों में आसक्ति न रहने से उनको कर्म बांधते नहीं। 18वें अध्याय में 23वें, 24वें और 25वें श्लोक में भगवान ने सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते तो फिर उनके सात्विक और तामस भेद कैसे होते? इससे सिद्ध होता है कि गीता मुख्यतः राग को ही रजोगुण कहती। समय हो गया? हो गया। तो शेष कल। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्री यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूजरी के लोटा की हो प्यारे। ये मतलब